एक दिन परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो देखे एक काला कलूटा व्यक्ति जो है एक बैल जिसकी 3 टांगें टूटी हुई हैं, एक ही टांग है, उसको मार रहा है और उसके साथ गाय है। गाय बेचारी रो रही है, कभी वो गाय को मारता है, कभी बैल को मारता है। परीक्षित बहुत क्रोधित हो गए, मेरे राज्य में ऐसा कौन पापी है जो गौ और बैल को मार रहा है। जाकर कहे, तुम कौन हो, अभी मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तलवार खींच ली, तुम जानते नहीं हो ये मेरा राज्य है। तब पता चला कि बैल रूप में धर्म है और गौ रूप में पृथ्वी है, और वो काला कलूटा पुरुष जो था वो कलयुग था। वो सोचा अब ये परीक्षित तो मेरी हत्या कर देंगे, इसलिए झट से अपना मुकुट हटा के वो परीक्षित के चरणों में गिरकर और शरणागत होकर माफ़ी मांगने लगा। कहा, मुझे त्राहिमाम, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे मारिए नहीं, मैं कलयुग हूँ। कहे, तुम मेरे राज्य से चले जाओ। परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में तुम नहीं रहो, तुम चले जाओ। कलयुग ने कहा कि महाराज आप जहाँ कहोगे मैं वहीं रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। परीक्षित 4 जगह बतलाए हैं। कहा, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ मदिरापान होता है, जहाँ स्त्री का संग किया जाता है, वेश्या का संग, और जहाँ हिंसा होती है, मांस बेचा जाता है, ये 4 स्थान मैं तुम्हें रहने के लिए देता हूँ और अब तुम चले जाओ। उसने कहा कि महाराज 4 स्थान खराब ही दिए, एक अच्छा स्थान मुझे रहने के लिए दे दीजिए। परीक्षित तो महात्मा के पौत्र थे, दया आ गई, बोले ठीक है, अनीति से कमाया हुआ धन जो है, सोना जो है, उसमें तुम्हारा वास होगा। बस वो क्या था, कलयुग को मौका मिल गया, वो परीक्षित के मस्तक पर ही सवार हो गया, और ऐसा सवार हुआ कि परीक्षित का मन जो है वो विचलित कर दिया धर्म से। और वो घूमते घूमते शिकार खेलने के लिए गए, और घूमते घूमते जंगल में उनको भूख प्यास सता दी, कहीं कोई मिला नहीं। एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी, उसी महात्मा की कुटिया में प्रवेश किए, और महात्मा तो समाधि में थे, उन्हें कुछ ज्ञान भी नहीं था। वे कहे, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, कोई है, मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, ऐसा कहे। लेकिन वहाँ पर महात्मा समाधिस्थ थे, वे कुछ नहीं बोले। परीक्षित ने सोचा कि महात्मा मुझे सत्कार करना नहीं चाहते हैं, इसलिए बगल में ही एक सांप मरा पड़ा था, बाण की नोक से उस सांप को उठा के महात्मा के गले में डाल दिया। वहीं कुछ दूर पर समीक ऋषि के पुत्र खेल रहे थे। लोगों ने कहा, बच्चों ने जाके कहा कि अरे तुम्हारे पिता का राजा ने अपमान किया है, देखो जाकर गले में मरा हुआ सर्प है। बालक थे, आए दौड़ कर देखे, मेरे पिता के गले में, समाधिस्थ पिता के गले में कौन मरा हुआ सर्प डाल दिया, और जोर जोर से रोने लगे। पुत्र की रोने की आवाज़ सुनकर महात्मा की आंखें खुली। पूछा, बेटा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, रोने का कारण क्या है। कहा, महाराज अभी राजा यहाँ का आया था जिसने आपका अपमान किया, देखिए आपके गले में मरा हुआ सर्प है। महात्मा तुरंत सर्प को फेंक दिए गले से उतार कर, और बोले कि कोई बात नहीं, राजा आए थे, उनका मुझे स्वागत करना चाहिए था, मैंने नहीं किया कि कोई बड़ी बात नहीं है, राजा का स्वागत होना चाहिए, राजा तो भगवान होता है। लेकिन मुनि पुत्र ने कहा कि पिताजी पिताजी, मैंने राजा को सबक सिखा दिया। कहे, क्या किया। कहा, मैंने उसे श्राप दे दिया। कहे, क्या श्राप दे दिया। तो मैंने कह दिया कि 7 दिनों के अंदर तक्षक जो है तुम्हें डस लेगा, और तुम्हारी मृत्यु, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प के डसने से। मुनि को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मुनि महात्मा लोग तो भगवान के शरण में रहते हैं, उनका कोई मान करे अपमान करे सब बराबर होता है। मुनि ने कहा, बेटा यह तूने ठीक नहीं किया, राजा महात्मा धर्मात्मा हैं, और धर्मात्मा राजा से राज्य की रक्षा होती है, स्त्रियों की रक्षा होती है, बच्चों का विकास होता है। तूने ये बहुत गलत काम किया, और राजा को तो मालूम भी नहीं है, इसलिए तुरंत अपने 2 शिष्यों को राजा के यहाँ भेजे महात्मा, और बोले जाकर उन्हें राजा को सूचित कर दो कि अब मात्र 7 दिन की आयु बची है। जब परीक्षित घर गए, पानी
पिए, खाना खाए, दिमाग शांत हुआ तो उन्हें भी बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरे हाथ से आज एक महात्मा का अपमान हो गया, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तभी महात्मा के शिष्य आकर बताते हैं कि महाराज, महात्मा के पुत्र ने आपको श्राप दिया है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु तक्षक सबके डसने से हो जाएगी। परीक्षित व्याकुल हो गए, सोचे कि ठीक ही हुआ, मेरे पाप का प्रायश्चित हो गया। वे अनशन व्रत करके गंगा के किनारे चले गए हैं और मुनि महात्माओं से 7 दिन के अंदर अपने उद्धार की बात पूछकर वहीं गंगा किनारे अनशन व्रत में बैठ गए हैं। अगले दिन अब फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगी कि किस प्रकार से परीक्षित के आगे सुखदेव महात्मा आए हैं और भागवत कथा सुनाकर परीक्षित का उद्धार किए हैं। आज यहीं इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मुनि महात्माओं का कम से कम सम्मान नहीं करें तो अपमान हमें नहीं करना चाहिए। चूँकि मुनि महात्मा भगवान के दूत होते हैं, कहो तो भगवान से मिलाने वाले होते हैं। यदि उनके हम शरण में आ जाएं तो वे हमें भगवान से मिला देते हैं, और यदि अपमान कर दे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।